गुस्से में ट्रंप की बीवी कुछ भी नहीं सुनने को रेडी, मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरान ने युद्ध विराम के महीनों बाद सीधे इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। हाइफा और नाजरेत तक सायरन गूंज उठे। इजराइल ने मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया, लेकिन तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुले तौर पर बीवी से जवाबी हमला न करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन उनके तेवर कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। बेरूत पर हमले के बाद शुरू हुई चिंगारी अब पूरे पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में लेने की धमकी दे रही है। रविवार रात ईरान ने अचानक इजराइल की तरफ मिसाइलें दाग दी। हाइफा और नाजरेत समेत कई इलाकों में अलार्म बज उठे। लोग बंकरों की तरफ भागे और पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। इसके बाद इजराइल ने ऐसा पलटवार किया कि पश्चिम एशिया फिर बारूद के ढेर पर खड़ा नजर आ रहा है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरान के कई शहरों और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ हमले किए। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या नेतन्याहू ने ट्रंप की सलाह को पूरी तरह दरकिनार कर दिया? क्या अब इजराइल सिर्फ जवाब नहीं बल्कि हिसाब बराबर करने के मिशन पर निकल चुका है? तेहरान से लेकर तेल अवीव तक सायरन बज रहे हैं, मिसाइलें ताकी जा रही और पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की नई आग में झुलसता दिखाई दे रहा है। एक तरफ ट्रंप तनाव कम करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ नेतन्याहू की सेना ईरान पर लगातार प्रहार कर रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या अब वॉशिंगटन की भी नहीं सुन रहा इजराइल? क्या यह सिर्फ जवाबी कार्रवाई है या फिर बड़े युद्ध का ट्रेलर? क्या ईरान अब और खतरनाक पलटवार करेगा और क्या हॉर्मुज से लेकर बेरूत तक आग की नई लपटें उठने वाली हैं? मिडिल ईस्ट में मिसाइलों का महायुद्ध शुरू हो चुका है और दुनिया की नजरें अब तेहरान और तेल अवीव पर टिकी हैं। ईरान का दावा कि हमला बेरूत और दक्षिण लेबनान पर इजरायली कार्रवाई का जवाब है। वहीं तेहरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो अगला वार और ज्यादा विनाशकारी होगा। हालात को काबू में लाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद मैदान में उतर आए। ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन कर कहा कि अब और जवाबी हमला मत करो। दोनों अपना हमला कर चुके हैं, हमें एक और हमले की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अगर यह सिलसिला नहीं रुका तो संघर्ष दशकों तक चल सकता है। लेकिन ट्रंप की अपील के बावजूद इजराइल के सुर बेहद आक्रामक है। इजरायली सेना ने साफ कर दिया कि ईरान ने बड़ी गलती की है और उसका जवाब दिया जाएगा। सेना ने यह भी कहा कि बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी रहेंगे। यानी व्हाइट हाउस शांति चाहता है, लेकिन युद्ध क्षेत्र में बंदूकें अभी भी गरज रही हैं। इस बीच ईरान ने अपना पश्चिमी एयर स्पेस बंद कर दिया है। इराक ने 72 घंटे के लिए आसमान सील कर दिया है। सीरिया ने भी दक्षिणी हवाई क्षेत्र में उड़ानों पर रोक लगा दी। वहीं इजराइल ने गाजा जाने वाले प्रमुख केरम शालोम क्रॉसिंग को बंद कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप की कूटनीति मिसाइलों की आवाज दबा पाएगी या फिर पश्चिम एशिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? तेहरान की धमकी, तेल अवीव की तैयारी और बीच में ट्रंप की बेचैनी। ऐसे में सवाल उठता है, क्या बीबी ने ट्रंप की सलाह को पूरी तरह दरकिनार कर दिया? और क्या मिडिल ईस्ट फिर महायुद्ध के मुहाने पर खड़ा है? ताजा हालात को देखते हुए कहना गलत नहीं होगा, शांति की उम्मीद धूमिल होती जा रही है और खाड़ी एक बार फिर बारूदी आग में सुलगती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब डोनाल्ड ट्रंप के बीवी के बगावती तेवर और इन तेवरों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप बेहद लाचार नजर आ रहे हैं। बगावती क्यों कह रहा हूं वो समझिए, क्योंकि इजराइल ने भी, जैसे ईरान ने 4 अलग शहरों पर हमला किया, वैसे इजराइल ने भी किया। तेहरान, इस्फहान, करज और तबरीज। और दर्शकों, ये 4 नहीं 8 तस्वीरें हो जाएंगी क्योंकि हमले हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सवाल सबसे बड़ा है कि ट्रंप की पीस डील पर आखिर बीवी का गुस्सा कैसे भारी पड़ रहा है, वो भी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए समझाने का प्रयास करता हूं। समझिए क्या कहानी। ट्रंप की पीस डील पर बीवी का गुस्सा भारी पड़ रहा है, क्यों वो भी समझिए। ईरान इजराइल युद्ध विराम अब इतिहास बन चुका है।
बेरूत से शुरू हुई चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को यकीन मानिए जलाकर रख दे। और तो और ट्रंप की कूटनीति पूरी तरह से फेल हुई, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि साथ तो सबको रहा है, प्यार तो सबके लिए था, इजराइल के लिए तो दिल खोलकर प्यार कर रहा था। और उसने भी इनको आईना दिखाने का काम कर दिया, ठेंगा दिखाने का काम किया कि साइड हटिए, हम हमला करेंगे। ये कहानी बता दी। और तो और अब मिसाइल बना मिसाइल का दौर शुरू हो चुका। ये तस्वीर देखने को मिल रही, क्या लेबनान की लड़ाई अब सीधे ईरान इजराइल युद्ध में बदल रही, और साइड में डोनाल्ड ट्रंप अब बड़ी स्क्रीन पर दोनों को लड़ते हुए और अपने नाश्ते को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि छवि भी तो सुधारनी है। वो भी कहानी, ट्रंप मिडिल ईस्ट में अपनी साख बचा पाएंगे, और तो और क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? इस सवाल का जवाब मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि तलाशी। क्या कह रही हैं ये सारी अपडेट्स और ये पिक्चर है? क्योंकि हॉर्मुज में बारूद की बू आने लगी है, समंदर में ईरान की मॉस्किटो फ्लीट उतर चुकी है दर्शकों, और आसमान में अमेरिकी ड्रोन, साथ ही साथ स्टेल्थ फाइटर मंडरा रहे हैं। और अब ट्रंप की वो 60 दिन वाली आखिरी डेडलाइन खत्म होने के कगार पर है, और खत्म हो चुकी है, ये भी कह सकते हैं। तो क्या कूटनीति की घड़ी रुक गई है और अब बातचीत नहीं होगी और सिर्फ बम से हमला किया जाएगा, मिसाइल से अटैक किया जाएगा? हॉर्मुज की लहरों पर तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा क्या लिखी जा रही है दर्शकों? ट्रंप का अल्टीमेटम खत्म हो रहा है, जंग का ऐलान सुनाई दे रहा है, हर जगह हमले हो रहे हैं, आखिरी मोहलत खत्म हो रहा है। तो क्या यह माना जाए कि अब वो दौर और वो समय आ गया जहां एक के बाद एक अब हमले देखने को मिलेंगे, और अमेरिका चुपचाप इन हमलों को देखेगा कि कैसे इजराइल ईरान पर हमला करो और कैसे ईरान इजराइल पर हमला करो। अब और समय नहीं, अब और अटैक होगा तेहरान। आईआरजीसी की घेराबंदी हॉर्मुज में देखने को मिल रही है, 80 अटैक बोट से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। समंदर में ईरान का युद्धाभ्यास भी देखने को मिला, और यूएस नेवी पर इन सब की वजह से दर्शकों खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और अब अगर 60 दिन पूरे हो चुके हैं तो आगे क्या? आगे क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? यह भी कहानी समझनी बेहद जरूरी है, क्योंकि सबकी अपनी नाराजगी, सबकी अपनी तैयारी। इन सब के बीच एक बड़ी खबर भी आपके साथ साझा करते हैं। जिनपिंग की 2 दिवसीय उत्तर कोरिया दौरा शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। शी जिनपिंग 7 साल बाद प्योंगयांग पहुंचने वाले हैं, और वो पहुंच चुके हैं। शी जिनपिंग को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। किम जोंग उन से अब अहम रणनीतिक बैठक देखने को मिलेगी। शी जिनपिंग के साथ बड़ा डेलीगेशन प्योंगयांग में मौजूद है। ये तस्वीर जो निकलकर आप देख रहे हैं, और उन्हें रिसीव करने के लिए खुद किम पहुंचे हुए। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, उत्तर कोरिया की नई न्यूक्लियर फैक्ट्री से हड़कंप मचा है। यह भी बड़ी खबर सामने आ रही है। किम जोंग उन ने परमाणु उत्पादन बढ़ाया है, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि और ज्यादा बढ़ाओ। पश्चिमी देशों को सीधी चुनौती दी जा रही है, क्योंकि अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान की चिंता अब इससे बढ़ने वाली है। तो प्योंगयांग से आई बड़ी खबर ने वैश्विक तनाव को और बढ़ा दिया है, और ये दोनों ही खबरें देखिए आप, इससे तनाव बढ़ गया। उत्तर कोरिया के नेता किम ने नई न्यूक्लियर मटेरियल फैक्ट्री का उद्घाटन करते हुए परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने का आदेश दिया, और इधर शी जिनपिंग पहुंच चुके हैं 7 साल बाद। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरेनियम संवर्धन क्षमता को सार्वजनिक कर दिया गया है, और हथियार उत्पादन को 2.5 गुना बढ़ाने का निर्देश किम देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी इसे सीधे तौर पर अब आप समझिए कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए खुली चुनौती है, यानी चैलेंज है। कड़ा संदेश
देते हुए साफ कहा है कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियारों को खत्म करने के किसी भी दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह कदम सिर्फ वॉशिंगटन, सियोल और टोक्यो के लिए चेतावनी है या फिर बीजिंग को एक रणनीतिक संदेश दिया जाए। ये भी कहा इन दो तस्वीरों के बहुत मायने हैं, वो समझिए। लेकिन इन सब के बीच दुनिया के सबसे ताकतवर नेता, अपने आप को मानने वाले, उनका पेशेंस खत्म हो गया, उनका गुस्सा कैमरे पर फूट पड़ा है। सवाल ऐसा लगा है कि ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन झलकियों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। आप देखिए कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप झल्लाए हुए नजर आए जब उनसे सवाल पूछा गया। I've sat in the rain with you. I know. I've sat in the rain with you for an hour, on and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your press, because you know what? Mr. A President, country can never be great with a dishonest Listen, press. we Come on, let's traveled go. all the way to Wisconsin